अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज एक टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है कि कमज़ोर इंसान की क्या निशानियां होती हैं और जो लोग वीक होते हैं, वीक पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनकी क्या निशानियां होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नज़दीक सबसे कमज़ोर इंसान वो है जो बहुत झूठ बोलता हो। बहुत झूठ बोलने वाला बंदा हमेशा कमज़ोर होता है। उसको वो सच को फेस ही नहीं कर सकता। वो घबराता है अगर कुछ को छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। उसको सच बोलते हुए हिचकिचाहट होती है और वो एक कमजोर जो लोग झूठ बोलते हैं वो पर्सनालिटी वाइज कमजोर लोग होते हैं। अच्छा, कमजोर इंसान की दूसरी निशानी सबसे बड़ी ये है कि वो कभी आपसे माफी नहीं मांगेगा। गलती कर लेगा, उसका अंदर पता होगा दिल में कि उसने गलती की, पर वो आपसे माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि माफी मांगना बड़े दिलेरी का काम है और बड़ी बहादुरी का काम है माफी मांगना। मगर वो आपसे कमजोर इंसान कभी माफी नहीं मांगता किसी से। वो अपने आप को, अपनी ईगो को लेके, अपनी बहुत सारी चीजों को लेके वो अपने अंदर इस तरह का एक वो बना लेता है दुनिया कि उसको लगता है कि उससे माफी मांगे तो उसकी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल आपसे माफी नहीं मांगेगा। माफी मांगना बड़े दिलेर बंदों का काम होता है, दिलेर लोगों का काम होता है, और माफ कर देना भी बड़े दिलेर लोगों का काम होता है। माफी मांगना और माफी देना बड़े दिलेर लोगों का काम होता है, जो कि एक कमजोर शख्सियत ये या कमजोर वीक पर्सनैलिटी ये काम नहीं कर सकती है माफी मांगने का। और नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कमजोर बंदा है वो अपनी गलती हमेशा आप पे डाल देगा। जिसके साथ वो होगा वो गलती उस पर डाल देगा। वो आपको एक ब्लेम फ्रेम में ले लेगा और आपसे ऐसी वो बात करेगा कि आपको अंडर प्रेशर करने की पूरी कोशिश करेगा और खुद उस गलती से निकलने की कोशिश करेगा। वो चाहे वो पूरी कोशिश करेगा वो अपने ऊपर कोई ब्लेम ना आने दे। ये अगर आपसे कोई गलती हुई है तो बहादुरी इसी में है कि आप उसको मान लें और सॉरी कर लें और माफी मांग लें। बहादुरी इसमें नहीं है कि आप उस पर डट जाएं। जो अपनी गलती पर डट जाता है ना और कहता है, उसको अंदर उसको इनसाइड पता होता है कि उसकी गलती है, मगर वो सिर्फ अपने आप को बहादुर और ब्रेव और पता नहीं क्या क्या शो करने के लिए कमजोर इंसान ये कहता है कि मैं तो जनाब बिल्कुल आपकी गलती है, ये सब आपकी वजह से हुआ, और अपना जो ब्लेम होता है वो आपके ऊपर शिफ्ट कर देता है। नंबर 3 में बहुत एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप देखें कि जो लोग कमजोर पर्सनैलिटीज होती हैं और एक बात को बहुत अपनी बातों में बहुत दफा दोहराएंगे कि जी हम तो बहुत बहादुर हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। भाई आप ये कैसी बात करते हैं आप लोग? मैंने बहुत लोगों के मुंह से देखा है। कल परसों एक बच्ची मुझसे बात करी थी, वो मुझे कहती मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं डरती, अपनी सास से भी नहीं डरती। बड़ी हैरानी हुई, भी डरने की कौन सी बात है? और ये रिश्ते जो है हमारे इंसानी, ये डरने के तो हैं भी नहीं। हम जब छोटे थे तो हम अपने वालिदैन से डरते थे, और जब हम बड़े हुए तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें तरीका आ गया, तरीका बदल जाता है। डर से हमारा जो पहले डरते हैं और डरने के बाद हमारा जो अकल, शऊर और हमारी जो समझ होती है वो हमें उनकी तरफ रिस्पेक्ट की तरफ ले आती है। वो आप किसी को ये कहें कि मैं अपनी सास से नहीं डरती, या मैं अपने ससुर से नहीं डरती, या मैं अपने हस्बैंड से नहीं डरती, या मैं किसी से नहीं डरती, इसका या डरता, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो पर्सनैलिटी वाइज वीक है। डरने की बात नहीं होती, डरने का तो कोई रिश्ता ही नहीं होता। डरना तो सिर्फ अल्लाह ताला से होता है। तो आप रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे होते हैं, आप वर्ड गलत चूज करते हैं, डरना। आपके बात समझ में आ रही होती है लोगों को भी कि आपका मतलब है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। आप रिस्पेक्ट नहीं देते उसको, आप कहते हैं कि हम डरते नहीं किसी से। नहीं, आप गलत बात है ये कहना कि मैं किसी से नहीं डरता। क्यों नहीं? आप डरना तो है ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे डरो, और हक भी अल्लाह का ही हम पे कि हम उससे डरे। मगर रिस्पेक्ट हर रिश्ते की है। तो अपनी इन छोटी छोटी बातों को समझा करें। अपने वर्ड्स जब आप बोलते हैं ना, और जो सेंटेंस बोलते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वो लोग इम्प्रेस नहीं होते, वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपकी बातों पे। तो प्लीज थोड़े से केयरफुल होकर बोला करें आप लोग, और समझ बूझ के बोला करें, और अपनी पर्सनैलिटी में को स्ट्रांग करें। छोटी छोटी बातों से गलती हुई तो गलती मानी। अगर किसी और दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट वही देता है जो ब्रेव आदमी होता है, जो बहादुर आदमी होता है, जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। वो दूसरों को भी इज्जत देता है, फिर उसके बदले में अपनी इज्जत भी करवाता है, क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत करवाओगे। और कई लोग खैर बार ऐसे भी होते हैं जो इनकी जितनी मर्जी, हजरत अली करम अल्लाह वजह का भी कॉल है, किसी को परखना हो तो उसको इज्जत दे के देखो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत दो तो उनको इज्जत भी रास नहीं आती है। और दूसरी बात है कि माफी मांगना सिर्फ एक बहादुर बंदे का काम होता है। अगर आपने गलती की है, आप दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलती फौरन माने। तो ये चंद छोटे से 2-3 पॉइंट्स थे जिसपे हमने डिस्कस करने की मैंने कोशिश की आप लोगों से कि वीक पर्सनैलिटी को किस तरह हम लोग
स्ट्रांग पर्सनैलिटी में बदलें। ये 2-3 गलतियां जो वीक पर्सनैलिटी के लोग करते हैं, इनको हमें छोड़ देनी चाहिए कि हम किसी से डरते नहीं है, हमारे से कोई गलती नहीं हो सकती, हम परफेक्ट है। ये नहीं, इस वीक, ये आपको पता है सबसे बड़े वीक इंसान की निशानी होती है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, वो हर बात में झूठ बोल देता है आपके साथ, छोटी छोटी बातों में। वो कहते हैं मैं आपसे डरता नहीं, डरना क्या भैया, आप इज्जत दो, इज्जत दोगे इज्जत लोगे। और नंबर 4 बड़ी जरूरी बात है कि अपनी गलती कभी किसी पे शिफ्ट ना करें, अपनी गलती कभी किसी पे शिफ्ट ना करें, अपनी गलती को एडमिट करें, उसकी माफी मांगे, झूठ कम से कम बोलें, तो आप यकीन करें कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या निखार आएगा और आप लोगों के बीच में अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। अभी आप वीक पर्सनैलिटी वाले लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं, तो इस किस्म की बातों से परहेज करें। दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।